नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। इन दिनों मध्य प्रदेश में एक मसला चर्चाओं में है और वह है आईएएस संतोष वर्मा का। वाकई में संतोष वर्मा ने ऐसा कुछ कहा है जिससे सवर्ण और ब्राह्मण समाज में उबाल आ गया है। लोग गुस्से में हैं, लेकिन एक पक्ष वो भी है जब लोग कह रहे हैं कि सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हो रही। जो लोग राजनीति का झंडा उठा के चलते हैं वो मौन हैं। जिनके पास समाज को जगाने की बात है और गलत लोगों के खिलाफ बात कहने का अधिकार है या जो कहते हैं मंच से, वे भी इस बात पर मौन हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है और वे एक कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी में हैं। हम जितेंद्र से ही समझते हैं कि आखिर जितेंद्र मिश्रा की क्या योजना है और वो क्या सोच रहे हैं इस मसले पर संतोष वर्मा के। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हम ये जानना चाह रहे हैं कि संतोष वर्मा ने जो बयान दिया, ये न्यायालय के हिसाब से या कानूनी दांव पेच से उन्हें कितना उलझा देगा? आजाद अधिकारी और कर्मचारी संघ के जो संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा हैं, इनके द्वारा जो संविधान के इनको जो लाभ मिला है और आईएएस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने आईएएस की जो कहना चाहिए कि कमेटी जो बनी हुई थी उसका लाभ लेके एक फर्जी केस जो इनके ऊपर फर्जी दस्तावेज तैयार किया और जजमेंट न्यायालयीन दस्तावेज भी फर्जी तैयार किया। उसका केस लसूड़िया थाने में पंजीबद्ध होने के बाद भी उसमें एक राजीनामा और एक एवकटल का मामला बनाया और इनके द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में जो कमिटमेंट या इस प्रकार का कहना चाहिए गलत बयानबाजी की है, भड़काऊ बयान है जो धर्म के प्रति किया है। और इसके बावजूद भी जो अपने राजनेता है, चाहे जो मंत्री, मिनिस्टर, विधायक जितने भी है, वो भी ब्राह्मण लॉबी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके द्वारा कोई भी कानूनी या इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जा रही। वो अपने वोट बैंक की राजनीति चमका रहे हैं। और साथ ही ये भी देखा गया है कि अपने जो संत समाज है, जो भी हो, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे प्रदीप शर्मा हो, वो भी वर्मा के बराबर ही हैं जो भी है शर्मा। क्योंकि उनका मौन स्वीकृति ये दर्शाती है या तो वो अपने भीड़ की और आकर्षित करने के लिए लगे हैं और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए राजनीतिक व्यक्ति भी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। इसके कारण इनकी कायरता जो दिखाई जा रही है वो प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने का इनको कोई राइट नहीं है ना। और साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है, ब्राह्मण बेटियों को बदनाम किया जा रहा है और आरक्षण की आड़ में, तो यदि ये बना हुआ है तो इसको आरक्षण की आड़ में इस्तीफा देना चाहिए और इसके ऊपर आपराधिक पकड़ पंजीबद्ध होना चाहिए। तो हमने तो ठाना है कि इसको सलाखों के पीछे लाने के लिए कानूनी कार्रवाई सक्षम न्यायालय में करेंगे और इसके विरुद्ध लड़ेंगे। एक चीज और आ रही मिश्रा जी की इस तरह की बात उसने बोली, कहीं ना कहीं बेमनस्यता फैलाने की कोशिश है, धार्मिक माहौल बिगाड़ने के जो इसके पूर्व नियोजित योजना के साथ इसने जो एक्ट किया है वो वास्तव में निंदनीय है और इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। और समाज व अन्य लोगों के प्रति ब्राह्मणों की जो निष्ठा थी और उनका सम्मान था वो भी नीचे गिरा हुआ है। सवाल एक और उठ रहा कि उसके बयान को 3-4 दिन हो गए, कोई समाज खुलकर नहीं आया, जो कि हम देखते हैं कई बार। जैसे अशोक मिश्रा एक ग्वालियर के थे, उनने कुछ कह दिया तो अम्बेडकरवादी लोग आ गए, कांग्रेसी आ गए, तमाम लोग आ गए। इतने बड़े मसले में ब्राह्मण इतना बड़ा समाज है फिर भी लोग मौन हैं, सरकारें मौन हैं। उसका मुख्य कारण है कि कोई इसमें इसलिए भी नहीं पढ़ना चाह रहा है कि अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और संत लोग अपनी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ऐसे समाज का ही सहारा ले रहे हैं। यदि किसी में हिम्मत होती तो अम्बेडकर के खिलाफ और अपने मुस्लिम समाज के प्रति या ईसाई धर्म के प्रति, जैन के प्रति कोई बेमनुष्यता फैलाता तो पूरा समाज उनका इकट्ठा हो जाता है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। शासन प्रशासन कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा है। आप इस पे किस तरह की लड़ाई लड़ने वाले हैं कानूनी? क्योंकि कानून, अगर आप समाज को बांटने की कोशिश करते हैं तो कानून में भी प्रावधान है,
क्या कदम होगा आपका आगे? इसके खिलाफ सबसे पहले तो जिस दिन पेपर में प्रकाशन हुआ तो हमारे जूनियर एडवोकेट और सब लोग और हमारी सीट के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आपको इस प्रकार का जो इसने एक्ट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। संबंधित थाना को उसी दिनांक को ही 25 तारीख को ही थाना सिविल लाइन में इसकी सूचना दी कि इसका आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध शिकायत की और प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए, और उनके द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को भी इसकी सूचना दी, और इनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो तत्काल न्यायालयीन कार्रवाई इनके खिलाफ कार्रवाई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे प्रोसीड करेंगे, और जो आगे जो भी लड़ाई लड़ना पड़े अंडर कॉन्स्टिट्यूशन वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और इनको इसके कायरतापूर्ण कृत्य के लिए जहाँ तक भी जाना पड़े, जिस हद तक भी जाना पड़े उसके लिए हम तत्पर हैं। और नेता और संत लोग जो कायरतापूर्ण शिखंडीपूर्ण कार्य कर रहे हैं इनके खिलाफ भी समाज में जाना चाहिए कि जो क्या गुल खिला रहे हैं। बात ठीक है, जितेंद्र मिश्रा लड़ाई लड़ने तैयार है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो संतोष वर्मा ने किया है वो स्वीकार्य नहीं है। समाज का कोई भला आदमी से स्वीकार भी नहीं करेगा। और अब देखते हैं क्या वाकई में संतोष वर्मा जैसे अभी मजे कर रहे हैं, बड़ा बयान देने के बाद माफ़ी मांगने वाली बात कर ली, या कानूनी पैच में फंस जाएंगे और उन्हें बड़ा नतीजा इसका भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।